सोल, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली टाइमलेस है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। यह मैसेज जो है वो माँ काली की तरफ से है। माँ काली का आशीर्वाद या माँ काली हमसे क्या कहना चाहती है वो जानने की आज हम कोशिश करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और साथ ही अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या कोई एडवाइस आती है या जो भी इस प्रकार की कोई चीज़ आएगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आप प्रेजेंट टाइम में किस सिचुएशन में हैं और उसको लेकर माँ आपको क्या एडवाइस दे रही हैं या उनके क्या मैसेज हैं या आशीर्वाद हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी सफल कर लिए हैं, चलिए देख लेते हैं। ये है क्या क्या आपके लिए आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय किसी ग्रीफ या लॉस से गुजर रहे हैं। कुछ लोग का यहाँ पे डिवोर्स या तो करने जा रहे हैं या फिर हो चुका है। सॉरी फॉर दैट, बट ऑल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लोग जॉब लॉस से भी गुजर चुके हैं और ये सब उनकी लाइफ में जो है ना बहुत केओस की स्थिति ला चुका है। आप लोग एक बहुत ही, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनकी रातों की नींद चली गई है। इंसोमेनिया का भी वो शिकार मुझे लग रहे हैं कि ऐसे हो चुके हैं। और इस हार्डशिप को लेकर आप आई थिंक बार बार यही सोच रहे हैं कि वाई मी, हर बार मैं ही क्यों। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप तो अच्छा एफर्ट दे रहे हो, आपने जॉब में भी अच्छा किया, आपने अपने जिन अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो उसमें भी आपने बहुत ही ऑनेस्ट थे, बहुत अच्छे से आपने अपने आप को पेश किया, उनका भी आपने ध्यान रखा। फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों, वाई। तो यहाँ पे माँ काली आपसे कहना चाहती हैं कि कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए पहले हमें किसी बुरी चीज़ से भी गुजरना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है ना, इसको आप खुद कुछ समय बाद आप देखिएगा, आप इसको ब्लेसिंग के तौर पे लीजिएगा कि अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ तो आज मैं इस स्थिति में हूँ। क्योंकि जो बैड टाइम होता है ना वो तब तक बैड होता है जब तक हम ये फील करते हैं कि वो गलत है। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि उसमें मेरे लिए कोई लेसन है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे सीखनी है, अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है, उसी समय वो बुरा टाइम आपका स्विच हो जाएगा आपके लर्निंग टाइम में। ठीक है ना। तो आपको इस समय ये कंडीशंस में आप हो सकते हो या फिर पास्ट कुछ महीने पहले थे और अब आप धीरे धीरे उसको हील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चीज़ को मेरे को मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अराउंड 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं और उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया है। तो सबसे पहले आपको मैं आप लोगों को बहुत ही मतलब एक हम्बली आपको से मैं आपको एक कहते हैं ना एक प्यार या एक ग्रेटनेस या एक ग्रीड आपको देना चाहती हूँ कि आपने उस चीज़ को इतनी प्यार से हैंडल करने की कोशिश की है। आप लोग ब्रेक डाउन नहीं हुए, आपने आसपास के लोगों को परेशान नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उस चीज़ को अकेले सहा है। आपके फैमिली मेम्बर को पता भी नहीं होगा कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि आप लोग एक हायर सेल्फ, मुझे लग रहा है कि कुछ वहाँ तक आप लोग पहुँचे हो। तो अब माँ काली आपको क्या कह रही है और आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो फर्स्टली माँ काली का मैसेज है कि जितना आपने पेशेंस रखा, जितना आपने इस हार्डशिप को अभी तक था या फिर आपने पेशेंस नहीं भी रखा, आप परेशान हुए, आप जो भी थी, वो परेशानी धीरे धीरे चेंज हो रही है। जैसे होता है ना एक स्नेक होता है तो वो अपनी स्किन को हटाता है और फिर वो न्यू स्किन में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं। तो माँ काली ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें लेके जाती हैं। तो वो मैसेज उनकी तरफ से यही है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो ये केओस वाली लाइफ है, जो ये ऐसी लाइफ है जिसने आपको परेशान कर रखा था, आखिरकार उसका अंत होने वाला है या बहुत सी लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि हो भी चुका है। वो समझ गए हैं, उन्होंने लेसन ले भी लिए हैं और अगर आपने नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा उसकी लाइफ में वो सब चीज़ें हो जो वो पहले सहन कर चुका है। तो आप लोग उसको लेसन लीजिए, आगे बढ़िए।
बहुत से लोगों के साथ ऐसा है कि जो उनकी प्रोग्रेस है वो उनको थोड़ी स्लो दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं कर रहा हूँ ना उतना मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है। पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, चाहे आपको थोड़ा बहुत ही रिटर्न मिल रहा हो पर मिल ज़रूर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, कुछ तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ग्रोथ है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ धीरे धीरे करती है ना, जो स्टडी प्रोग्रेस होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती कि आज है और कल नहीं है। ये चीज़ आपके साथ बिल्कुल नहीं होगी। आज आपको जो मिला है कल वो डबल ट्रिपल होगा, वो दिख रहा है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल यही कहता है। ये आपको पता है, ये सबसे गुड फॉर्चून मैं कहती हूँ, सबसे प्यारा बेस्ट कार्ड है ये, हर उसमें, फाइनेंस भी और रिलेशनशिप में भी। कुछ समय बाद या तो कुछ लोग इस जगह पे आ चुके हो, यहाँ से आप देखिए, आप स्टार्ट यहाँ से हुआ एंड, ये सब बीच का है। जो ये सब था ये सब निकल चुका है। आपके पास स्टार्टिंग यहाँ से होगी और एंडिंग यहाँ से। एंड हमेशा अच्छा होना चाहिए। बात ये तो जीवन है, ये तो चलता रहेगा ऐसे। एंडिंग सच में है। अब पता है वो समय आने वाला है कुछ समय बाद कि आपने जो मेहनत की, और ये सब आपको ऐसे नहीं मिला है कि कहीं से किसी का है इनहेरिटेंट मिल गया होगा, या जो पुरखों की ज़मीन होती है, पुरखों का वो होता है वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने खुद कमाया है। ये आप सेल्फ मेड की पर्सन हो, आप चाहे मेल फीमेल, यहाँ पे मेल फीमेल की या किसी जेंडर की बात नहीं हो रही, किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही। जस्ट सिंपल एज अ पर्सन आप एक हार्ड वर्कर रहे हो और आपने हार्ड वर्क किया है अपनी हीलिंग में भी। अगर आप ये स्पिरिचुअल लेवल पे देख रहे हो तो स्पिरिचुअल लेवल में भी मुझे बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो किसी मोडालिटी को, मेरे को लग रहा है कि हैं यहाँ पे, जो एक पर्टिकुलर मोडालिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका भी वो जैसे होता है ना, लास्ट अष्टांग योग में लास्ट समाधि होता है, तो वो ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं अगर वो कंटिन्यू इसको करते रहें। अब तो आपको अभी करना क्या है, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। नेगेटिव चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होता है ना, जब किसी के साथ बार बार कुछ नेगेटिव होता है ना, तो हम माइंड में बना लेते हैं कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब तो हमारे साथ ये हो गया। अगर कुछ अच्छा हो भी रहा हो तो उसमें वो ढूंढते हैं, अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो ऐसी फीलिंग में मत आना, वरना आप दोबारा ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, ये एक पूरा एक ट्रैप हो जाता है। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना, आपको इन सब से आगे निकलना है। आपकी हीलिंग हो चुकी है, अपना हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। अपनी जो भी आप प्रार्थना जिस रूप में करते हो परमपिता परमेश्वर की, वो आप कीजिए। और अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए जो चीज़ आप कर सकते हो वो सब आप कीजिए। तो माँ काली का यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है। माइंड से नेगेटिविटी को निकाल बाहर फेंकिए, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ट्रांसफॉर्मेशन होना था हो चुका, जितना आपको सहन करना था कर चुके। माँ काली आपको दे रही हैं क्या, हीलिंग, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ये सब आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे वैसे ये एक इमोशनल भी है, पर इमोशनल मुझे थोड़ा यहाँ पे कम लग रहा है। ज़्यादातर मुझे लोग करियर से या अपने आप को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि यस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और इस तरीके से ही करते रहो। और इससे आपको क्या होगा, आपकी लाइफ में आगे प्रोस्पैरिटी के रास्ते और खुलेंगे, और आप हीलिंग जो आपकी हो रही है वो अभी भी रैपिडली हो रही है, और उस पर ध्यान दीजिए और उसको छोड़िएगा मत। जो भी मोडालिटी आप कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, जिस तरीके से भी आप कर रहे हो, वो सब आप करते रहिए। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है, और कुछ भी आपको घबराने की या किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं देखिए, बॉटम अप डेक है, लिव योर जॉय, जो अभी हम बात कर रहे थे उसी के बारे में। सबसे पहले है सिंक्रोनिसिटी। तो आपको माँ काली कह रही हैं कि उनकी तरफ से ना आपको 100% जो जिनके लिए मैसेज है ना वो समझ जाएंगे। उनको वक्त वक्त पे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, माँ काली ने हमेशा दी है। और आपको जब भी वो गाइडेंस मिलती है, या आज भी अगर आपको कोई गाइडेंस मिली है, तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे वो तो कोइंसिडेंट हो गया। कोइंसिडेंट कुछ नहीं होता, सब गॉड इंसिडेंट होता है। मतलब हर चीज़ प्लान्ड होती है, हर चीज़ ऑलरेडी पहले से सेट है। किसको कहाँ जाना है, किसको किससे मिलना है, कहाँ आपकी जॉब लगेगी, किससे आपकी मैरिज होगी, सब कुछ सेट है। आपको सिर्फ फ्री विल के ज़रिए वहाँ पे प्रेजेंट होना है। हम लोगों को जब कुछ बुरा होता है तो वो हमारे लेसन्स होते हैं, उनको सीखना है। आपको इस पे भरोसा करना है कि यूनिवर्स आपके साथ काम कर रही है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे,
ड्रीम्स दिख रहे होंगे, फैदर दिख रहे होंगे, बटरफ्लाई से आपका कोई ना कोई, तो इन सब चीज़ों को मिस आउट मत कीजिए। जब भी ये चीज़ आपके सामने आती है ना, फटाक से एकदम से एक्टिव रहिए, क्योंकि आपके पास मैसेज आ रहे हैं। ये कार्ड ये बात ओपनली कह रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, कि जो आपके साथ कनेक्शन बैठा हुआ है माँ का, उसको जिन भी रूप में आप उनको मानते हैं उस रूप में उनको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। टेक अ स्टेप बैक। इसमें कह रहे हैं कि आपके जो एंजल हैं, या यहाँ पे जो जैसे माँ काली हैं, उन्होंने उन लोगों को, उन रिश्तों को, उन सिचुएशन को आपसे अलग कर दिया है जो आपको सर्व नहीं करती, जो बैरियर बन रही थी आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने से जो रोक रही थी ना, वो सब चीज़ें उन्होंने आपसे अलग कर दी। तो अगर किसी का कोई रिश्ता टूटा है ना, तो प्लीज़ रोइए मत। वो बिल्कुल आपके लिए नहीं था। वो आज नहीं तो कल आपको परेशान करता। अगर आपकी कोई जॉब चली गई है तो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं थी। अभी आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि वो जॉब में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहाँ पे मेरी बॉन्डिंग भी सबसे अच्छी हो गई थी, हो सकता है। बट यहाँ पे कहते हैं ना, माँ को जो दिख रहा है ना, वो हमें नहीं दिख रहा। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लाइन है कि कभी कभी परमात्मा ने वो बातें सुनी होती है ना, जो हमें नहीं पता, हमारे पीठ पीछे उन लोगों से, तो वो हमें ना उन लोगों से अलग कर देता। तो वो कोई सा भी आपका पक्का, मतलब एक ट्रू फ्रेंडशिप हो या एक सच्चा प्यार भी हो, तो अगर वो चला गया तो उसको जाने दीजिए, ऐसे पकड़ के मत रखिए। और अगर आपको भी इस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ी देर रुक जाइए। हर बार काम करते रहना भी ज़रूरी नहीं होता। कई बार थोड़ा रेस्ट लेना और थोड़ा सा एनालाइज करना कि ये मेरे लिए है कि नहीं है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट योर वाइब्स। तो माँ आपको जब भी माँ का कोई मैसेज आए या आपको कोई इंट्यूशन आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव लोग हैं, पर आप लोग रीडिंग तो खाली ऐसे ही देख रहे हैं थोड़ा सा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं और वो खाली एक हल्की सी कहते हैं ना, इनसाइट चेक करना, वो करने आए हुए हैं। तो आपकी जो भी गाइडेंस आ रही है इंट्यूशन के ज़रिए, तो वो ओपन मैसेज है माँ की तरफ से, तो उसको ज़रूर कंसीडर करिएगा। ऐसे स्किप मत होने दीजिएगा, ऐसे जाने मत दीजिएगा कि ये मैसेज क्या है। एक कार्ड हम यहाँ से ऑरेकल से देख लेते हैं कि माँ और क्या आपसे कहना चाहती हैं, और आप कनेक्ट रहिए। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, मेरा ये प्रयास माँ के मैसेजेस आप तक पहुँचाए उसके लिए। और थैंक यू। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिनको ये मैसेज की ज़रूरत है उन तक पहुँचाएंगे। ओके, माँ सरस्वती, देखिए सो ब्यूटीफुल कार्ड, माँ सरस्वती। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की राहु की दशा या राहु की महादशा इस प्रकार की भी किसी की हो सकती है। अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उनके लिए माँ सरस्वती की उपासना करना ठीक रहेगा। देखिए, माँ सरस्वती जो है, माँ सरस्वती के रूप में माँ काली जो है, फर्स्टली ये देवी जो होती है वो क्रिएटिविटी की देवी होती है। हम लोग आजकल जिस युग में रह रहे हैं ना, वहाँ पे लॉजिक ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। लोग माइंड से ज़्यादा खेलते हैं, इमोशनली वो थोड़ा पीछे हट रहा है। तो माँ का यह मैसेज है कि थोड़ा सा क्रिएटिव साइड भी आई है। क्रिएटिव साइड हमेशा आर्ट, म्यूज़िक और आपका ये डांस, ये नहीं होता। क्रिएटिव है कि कोई सिचुएशन है XYZ, उसको सॉल्व करने का क्या एक ही तरीका है? हो सकता है उसको सॉल्व करने के और भी तरीके हों, ठीक है ना। तो आप उस एनर्जी में तब टैपिंग करेंगे जब आपका क्रिएटिव साइड ओपन होगा, जब आप अपनी क्रिएटिव सेल्फ से जुड़ेंगे। और क्रिएटिव सेल्फ जो होता है वो बहुत ही इनोसेंस होता है, बहुत ही प्रेम, जिसको बोलते हैं ना, लव वाली जो फीलिंग होती है वो क्रिएटिव साइड से आती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, नेचुरल सी बात है, इतनी हार्डशिप के बाद किसी के हृदय में प्रेम की जगह हो पाना थोड़ा मुश्किल है। पर हमें चूज़ क्या करना होता है, हमेशा हायर। तो जो माँ की ऊर्जा है, या जिन भी परमपिता परमेश्वर पे आप मानते हो, वो वहीं होंगे जहाँ प्रेम होगा, जहाँ अपनापन होगा, वो वहाँ मौजूद होंगे। क्योंकि ये पूरी सृष्टि प्रेम से बनी है। हालांकि लोगों ने अब प्रेम की जो डेफिनेशन है सबके लिए अलग अलग होती है, पर यहाँ पे मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ वो यूनिवर्सल है। वो किसी एक चीज़ पे नहीं अटकता, वो सबके लिए है।
ठीक है। तो आप अपनी क्रिएटिव साइड को ओपन कीजिए, उससे क्या क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, सक्सेस इन एजुकेशन, यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट जो जितने भी हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में फेलियर का सामना अगर आपने किया हो, आपको बहुत टेंशन हो रही हो, या आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आ चुका है। तो बस अपनी स्टडीज़ कीजिए, अपने जो आपका डेली रूटीन है उसे सेट कीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। कुछ लोगों को मेमोरी में एक प्रॉब्लम हो रही है, उनको याददाश्त में कुछ लग रहा हो कि याददाश्त उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो माँ से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन थोड़ा सा करना शुरू कीजिए, जर्नलिंग थोड़ी सी करनी शुरू कीजिए, तो आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। ये एक माइंड प्रैक्टिस, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगता, 1-2 सेकंड की ही होती है, और आप उसको करिएगा तो आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। अगर ऐसा है भी तो अब से वो चीज़ भी दूर होने लग जाएगी, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। और अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट अगर प्ले कर सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास समय हो या आप कर सकते हो, तो यहाँ एक मैसेज है कि आपको सीखना चाहिए। और नहीं तो एक कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक आप सुनना शुरू कर दीजिए, अगर आप खुद नहीं उसको प्ले करना चाहते, तो अगर आप सुनोगे भी तो भी माँ की ब्लेसिंग आप तक पहुँचेगी। तो आज के लिए कलेक्टिव मैसेज, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। आई होप कि माँ के मैसेज मैंने आप तक अच्छे से पहुँचाए हों। और अगर आपको मेरे साथ कोई भी एक डिवाइन कनेक्शन महसूस होता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे, आपकी सारी विशेष पूरे हों, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।